हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। बहुत दिनों से बच्चों माहौल इस तरह का चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आगे क्या करें। बट मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं आखिरी दम तक मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, और काम करके रहेंगे। ये वाली चीज़ वेटिंग आपकी निकलवा के रहेंगे आखिरी दम तक। जो मेरे से हो पाएगा मैं कोशिश करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आज कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पूरी जानकारी देने आया हूं जो मैं, ठीक है। या तो अभी मत देखिए, अभी चले जाइए, पूरी देखना, नहीं तो आधी देख के परसेप्शन कुछ और बना लोगे, फिर उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे। पूरी देखना, बहुत अच्छी जानकारी लाया हूं मैं, ठीक है। कई बच्चे में कह रहे हैं सर पीछे हट गए आप, ठीक है। कई बच्चे कुछ और परसेप्शन बना लेते हैं। पहले पूरा समझिए, क्यों पीछे हट गया, क्यों नहीं हटा, और आगे मैं अब क्या करने जा रहा हूं। मैं कभी पीछे हटने वाला हूं ही नहीं। मैं देख रहा था जो ये ग्रुप बटे हुए थे, ये अब कर क्या लेते हैं, बहुत हो गया। अब मैं आपकी, पहले तो मैं अपनी जर्नी दिखाता हूँ, फिर हम आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आपकी किस तरह से कट ऑफ कम से कम 6-7 नंबर और सारी वैकेंसी पूरी कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जिनके नंबर जनरल में 70 से कुछ कम भी हैं, 1-2 नंबर, वहां तक भी अगर वेटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी, अगर आप बने रहे तो मेरे साथ। देखिए, पहले एक बार जर्नी देखिए। देखो, कई बच्चे कह रहे हैं मैं पीछे हट गया। पीछे नहीं हटा, पहले मेरे काम देखिए। एक एक दिन के काम है ये, मैंने लगता है 3-4 दिन में निपटा लिए थे, फिर तो मैं पीछे हट गया। ग्रुप बन गए जब बच्चों के इधर डिवाइड हो गए, नरम दल गरम दल। ये उससे पहले ये मेरे 3-3, 3-4 दिन के अंदर के काम है ये सारे। ये देखिए, न्यूज़पेपर में जींद के एमएलए से मिला, ये हिसार के एमएलए से मिलने जा रहा। आपको पता लगेगा कि क्या क्या एकदम से मैं अग्रेसिव मोड वाला आदमी हूँ। पहली बार एक डांडा जी है, डांडा नाम का लड़का है, उसने ये मुहिम उठाई थी कि चंडीगढ़ पहुंचना है। मैंने नहीं देखा आव, मैंने नहीं देखा ताव। एक तो होता है एक हफ्ते पहले बताना, उसने रात को ही बनाया था प्लान। मैंने नहीं देखा कुछ, अगले दिन मैं था पंचकूला, अगले ही दिन छुट्टी मारी, ऑफिस से खत्म। अग्रेसिव मोड देखिए, ये देखो दुनिया जान की मीडिया, ये मीडिया, ये एक एक दिन के काम है, ये मीडिया एक ही दिन में, ठीक है। एक ही दिन में ये सारे काम हुए थे। आगे क्या होने वाला, रुक जाओ, वेट करो। ये इतने बच्चे हिसार में, कुछ ये चीज, ये हिसार के एक और एमएलए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत चीजें मैं कर सकता था, और इतना अग्रेसिव मोड में था कि मैं इतने सारे बच्चों को इकट्ठा करके क्या पता पंचकुला भी ले आता। बट क्या हुआ, ब्रेक लगानी पड़ेगी। उसका एक रीजन है ब्रेक लगाने का। कुछ बच्चे डिवाइड होके इस तरह बोलने लग गए कि रिक्वेस्ट पे चलेंगे, ठीक है। अगर मेरे से कुछ गलत हो, देखो मेरे आगे कुछ भी स्क्रीन नहीं है, मैं कुछ पढ़कर नहीं बोल रहा, नहीं तो पीएम तक को स्क्रीन मिलती है बोलकर, ठीक है, कि यही बोलना है आपको, नील दुनिया अलग ले जाएगी। मेरे आगे कुछ नहीं है, कुछ भी गलत हो, करेक्शन हो, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपका कई बार गलत फहमी जो होती है दूर कर दूंगा, और यूं भी कह दूंगा हाँ ये कुछ मैंने गलत बोल दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कुछ भी, क्योंकि मेरे सामने नहीं है, ठीक है। और जल्दी जल्दी में क्या बोल देता है इंसान नहीं पता। चलो सुनो, अब आगे सुनो पहले मेरी बात। हाँ, तो ये सारी चीजें करी। अब मैं था पूरा अग्रेसिव मोड में, इतना अग्रेसिव में कि मैं इतने सारे 500-1000 बच्चे इकट्ठे करके क्या पता पंचकुला में बिठा भी देता। जैसे मर्जी बैठो, नंगे बैठो, ठंड में जैसे मर्जी बैठो। बट मुझे पीछे हटना पड़ा। इसका रीजन ये था, ग्रुप का डिवाइडेशन। सबसे बड़ा डिवाइडेशन यही था। कुछ बच्चे कहते सर रिक्वेस्ट मोड से, मेरे बारे में भी इधर उधर की बातें करने लग गए कि रिक्वेस्ट मोड से काम चलेगा, और नहीं तो आपने लड़ाई झगड़े करे, ये सब आंदोलनकारी करे, तो आप क्या कहते हैं हमारी लिस्ट नहीं आएगी आपके कारण। मैंने कहा मैं क्यों बदनाम मिलूं, मैं पीछे हट गया। दूसरी चीज, ठीक है, हटना पड़ा। फिर कल मैंने देखा, मैंने कहा ये बच्चे कह सही रहे हो, क्या पता मैं ज्यादा अग्रेसिव मोड में चलूँ, क्या पता इन बेचारों की लिस्ट रह जाए। मैं पीछे हट गया, ठीक है, मैं गलत है। और इसमें मेरी लीगल टीम ने, जो मेरे एडवाइजर है क्लास में, जो भी हैं साथ से पार्टी टीचर्स, उन्होंने बताया भाई अगर तूने ये कर दिया ना इस तरह, 500-600 जने वहां पंचकूला में, ये 1 सेकंड में तेरा नाम लेंगे, ये भड़का रहा था बच्चों को, तेरे पे नाम आ जाएगा, ये पीछे हट जाएंगे। मैंने कहा बात ठीक है, इसलिए कानून को नहीं तोड़ते, कुछ नया रास्ता निकालते हैं, जिसके कारण ये जो मतलबी कुछ बच्चे हैं, उनका मतलब तो हर ग्रुप में होता है। जब सी के पेपर थे तब भी कुछ मतलबी लोग बट गए थे, क्वालिफाई, नॉन क्वालिफाई, ये क्वालिफाई, पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज बटना ही है इन्होंने। तो मैंने देखा इसमें क्या बच्चे बटे हुए हैं सच में। अब ये कौन बच्चे हैं जो यूं मुझे कहते थे कि रिक्वेस्ट मोड पे काम चलने दो, 3-3.5 महीने हो गए, रिक्वेस्ट मोड पे काम चलने दो। पूरी देखना वीडियो, मैंने कुछ पता लगाया कल। कल मैंने जान करके एक डाटा भेजा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि मैं एक कोर्ट केस करने जा रहा हूं, और यूं भी नहीं बोला मैंने कि कोर्ट केस की मैं लिस्ट आने से पहले ही कर दूंगा, उससे पहले ही अफवाहें फैलाएंगे आपस में कॉलिंग कर करके, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा जब तक लिस्ट नहीं आती है तो आखिरी चारा है मेरे पास, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा कोर्ट केस करते हैं, और मैंने क्विज क्विज खेली इनके साथ। उस क्विज में देखो क्या डाटा, देखो क्या आया। और मजे की बात मैंने इसीलिए भेजी थी जान करके क्विज, कौन सा मैं अभी नहीं, हाँ, 62% लोगों ने कहा हाँ सर कर दो,
इसका मतलब मैं अकेला तो नहीं हूं इसके पीछे, कोर्ट केस के पीछे, ये सारी जनता मेरे साथ है। ठीक है, 38% बच्चों ने कहा नो। मैं उसी टाइम समझ गया ये 38% वही बच्चे हैं जो इतने दिनों से रिक्वेस्ट मोड पे चलने की कह रहे थे। मैंने कहा वो बात तो ठीक है, मैं फालतू में अग्रेसिव मोड में नहीं आता, उसमें फालतू में मेरा नाम आएगा, बट मैं कानून के रास्ते पे अगर चलूं, संवैधानिक तरीके से कोर्ट केस के थ्रू भर्ती निकालें, तो मेरा कोई ना सरकार कुछ कर सकती ना ये बच्चे कुछ कर सकते। ठीक है, अब ये 38 हैं और 62 मेरे साथ है परसेंटेज में। इसका मतलब ये पता है कौन है 38%? मैं बताता हूं ये कौन है। ये वो बच्चे हैं जिनका 0.5, 1, 0.6, 1, ज्यादा है ज्यादा 1.5। ये वो बच्चे हैं, ये कहते हैं अगर आप कोर्ट केस, ये मतलब तो ना सुन लो इनका, मैं फिर भी रुका हूं इन लोगों के लिए भी, चल हैं तो ये भी बच्चे ही बेचारे, चाहे मतलब ही हैं चाहे कुछ है तो बच्चे ही, इसलिए मैं रुका हूं इतने दिन से। इन्होंने सोचा कि अगर कोर्ट केस कर दिया और थोड़ी सी लंबी चलेगी, देखो 10% तो आप ही कह रहे हो कानून है, आनी आनी है, ये इतने मतलब ये सोच रहे हैं हमारी 10% भी जल्दी आ जाए। अगर सर ने कोर्ट केस ये वे कर दिया और सारी भर्ती निकलवा दी और लेट होगी थोड़ी, तो हमारा क्या होगा? हमारी तो रिक्वेस्ट मोड से जो हम चल रहे हैं वो सब खराब हो जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारी तो वैसे ही आने वाली है रिक्वेस्ट मोड से, और कोई कोर्ट केस कूट केस कर दिया तो हमारी लेट ना हो जाए। ये वही बच्चे हैं, वही उनके कमेंट है, वही चीज है। अगर ये वो बच्चे नहीं है तो मैं शर्त कहता हूं ये जो 38% है इनको मैं बता क्यों कहूंगा, मेरे को कुछ भी बोलने से पहले अपना स्कोर कार्ड शेयर करो, स्कोर कार्ड भेजो और मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। ये स्कोर कार्ड नहीं शेयर करेंगे। ये वही है जिस बेचारे के 2.5, 3, ये भी चलो इनकी बातों में आ जाएंगे, 0 में जो भी है ये जिनकी बातों में आ जाएंगे 1 नंबर तक, ठीक है, ग्रुप बना रखे हैं। पर मैं कह रहा हूं जिस बेचारे के 4, 5, 6 नंबर, उसे पता है सरकार किसी कीमत पे इतनी कट ऑफ नहीं गिराने वाली, 4, 5, 6, ये वो बच्चे हैं। ये 62% वो बच्चे हैं जिन्हें विश्वास है कि लिस्ट आ भी गई तो बिल्कुल मामूली सी आएगी, जिन्हें पता है ऑलरेडी हमारा नंबर कभी ही नहीं आएगा। इनका मतलब तो हो जाएगा रिक्वेस्ट मोड पे चल चल के, कोर्ट केस ना करके, पर ये बच्चे मारे जाएंगे। और ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं इस वक्त कि हमारी चाहे कैसे भी हो गिरनी चाहिए लिस्ट। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, इनका मतलब चलो आंदोलन से तो पूरा हो गया, नहीं कर पाया, मैं नहीं आ पाया और अग्रेसिव मोड में, पर कानून के तरीके से जरूर चलूंगा। और मेरी ऐसे वकील से बात चल रही है जो 15 साल का एक्सपीरियंस, और ये नहीं हरियाणा वाले जो पैसे खाते रहते हैं इधर उधर की, पैसे कर दिए, डेट ले ली, हरवा दिया केस, कल 20 ग्रुप आपको पता है हार गया, और सरकार पता है कल हारी है 20 ग्रुप में ऐसे लगभग, ठीक है, कह रहे हैं और भी बहुत केस हारी है। तो ये भी चीज हमारे पक्ष में जाने वाली है। इसके लिए मैंने जो 15 साल के एक्सपीरियंस है ना, एक लॉयर 15 साल का, और जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में आपको पता है कितने केस आते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की नाम तक आता है उनका, हिंदुस्तान टाइम वगैरह में, उनको हायर किया है। और वो थोड़े ही दिन में आपके यहाँ पे यूट्यूब पे उतारूंगा और वो सारी पॉइंट आपको समझाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इन मतलबी लोगों को फिर टाइम दूंगा, मैं अभी केस नहीं करने वाला। ये नीचे पागल हो जाएंगे एक दूसरे के ग्रुप में, वो ये केस कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा मतलब तो क्या, ये वही लोग हैं जो उछलेंगे। 3, 4, 5 नंबर वाला इनकी बातों में आएगा ही नहीं। आएगा तो इनको कहियो एक बार तेरा स्कोर कार्ड दियो, सर गलत कह रहे हैं तो तेरा स्कोर कार्ड दियो। ये वही बच्चे हैं जो जान करके कहते हैं रिक्वेस्ट मोड, रिक्वेस्ट मोड, रिक्वेस्ट मोड, नंबर 1 आधा ही कम है, इसलिए सोच रहे हैं हमारा तो काम चल जाए। 4, 5 नंबर, 3, 4, 5 नंबर वालों को यूज कर रहे हैं सिर्फ ग्रुपिज्म दिखाने के लिए, इधर उधर करने के लिए, सिर्फ इतना। जब भी तो मैंने इनसे अभी कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। 38% कहते हैं नो, और लिख भी रखा है मैंने, अभी कोई कोर्ट केस नहीं कर रहा मैं, अभी लिस्ट आने दो फिर करूंगा। उसमें भी देख क्या कहते हैं, नो, लेना नहीं देना नहीं, पैसा 54, 58 दी नहीं, ली नहीं मैंने, उससे पहले कहते हैं नो, हमारा काम होने दो एक बार जल्दी। मैं फिर कह रहा हूं इन बच्चों को इनके बहकावे में ना हो। तुम्हारी 3, 4, 5 नंबर की लिस्ट नहीं कम होएगी अगर इसी चक्रों में रहो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कोर्ट केस तब तक नहीं कर रहा जब तक आपकी फरवरी तक एक लिस्ट छोटी मोटी आएगी तो आ जाएगी, और नहीं आई फिर तो करना ही पड़ेगा। और एक बार लिस्ट कर लो, वेट ही कर लो, ताकि मैं इनकी बुराई ना ले लूं इन 0.5, 6, 7, 8 वालों की, कि भैया इस बंदे ने केस करके हमारी थोड़ी खिसका दी। मैं कह रहा हूं आने दो एक लिस्ट, और उस लिस्ट को आती है अगर वो 1400, 1500, 1600 की, तो अंदाजा लगा लेना कि सरकार फिर ये पता क्या कहेंगे, सेकंड लिस्ट पे काम करेंगे अब रिक्वेस्ट मोड से 2 साल और। अरे इतना पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया, इतने बार लोग चले गए, तब 1500, 1600 की अगर लिस्ट आई है, ये लिस्ट का साइज ही बता देगा आपको केस करके निकालनी है भर्ती या नहीं। अगर 0 इतनी ही लिस्ट आई है सिर्फ 1400, 1500 की सिर्फ, तो आपको ये नहीं पता लगता कि सेकंड लिस्ट सरकार निकालने के मूड में है।
नहीं है, वो अगले में डालना चाहती है, वो पहली लिस्ट ही बता देगी, फिर आपको कहेंगे अब सेकंड लिस्ट के लिए हम ना रिक्वेस्ट मोड पे चलते हैं, हमने 1400 की निकाल दी। अरे दुनिया जान का मैंने इशारे से पॉलिटिकल प्रेशर बनवाया, ये बनवाया, तब जाके 1400 1500 की लिस्ट निकली है, और तुम सोच रहे हो सेकंड लिस्ट के लिए सरकार तुम्हारी सुनेगी। फर्स्ट लिस्ट 5000 की आ जाती है ना, तो मैं मानता हूँ हाँ भाई ठीक है, काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है, थोड़ी और निकाल देगी, ठीक है कर देगी थोड़े दिन में। बट 1400 1500 के बाद आप सेकंड लिस्ट की उम्मीद करते हो? नहीं। तो इन बच्चों को छोड़ दो, अपने जो ग्रुप बनाने हैं बना लो, 1 नंबर तक के कम के, इनको बख्श दो इन। और मेरा मकसद ये है सारी लिस्ट लगवाना, आखिरी तक मैं कह रहा हूँ सारी वैकेंसी एक एक करके भरना, चाहे वो सी की वेटिंग हो चाहे डी की हो, एक साथ ही सबका केस फाइल करा दो, चाहे वो सी वाले हो, ठीक है बच्चों, एक साथ सबका, कि सरकार पूरी की पूरी जितनी भी खाली हुई है इस सीटी से भरे, और उसका ग्राउंड क्या रहेगा, 3 साल का स्कोर कार्ड वैलिड। आप कहोगे 3 साल का स्कोर कार्ड तो इसलिए है ताकि आगे जाके क्या कर ले, वो स्कोर बढ़ा ले। क्यों? जो 42 साल का हो गया है वो क्या करेगा, फंस गए ना, ये यहाँ पे इस ग्राउंड पे फंस गए हैं, और भी बहुत ग्राउंड है, ठीक है मैं वो डिस्कस करूंगा। आरटीआई वगैरह मैम ने लगवा रखी है, जो हाई कोर्ट की जज है, सारे कलेक्शन कर रही है वो, और थोड़े दिन में मेरे साथ वो ऑनलाइन भी आने वाली है यहाँ पे, वो सारी चीजें आपको बताएंगी। बट उससे पहले ये गालियां देंगे, मुझे पता है इधर उधर ग्रुपों में वो केस कर रहा है, ये कर रहा है, मुझे पता है भड़काएंगे अब आपस में एक दूसरे को। बट मैं फिर कह रहा हूँ ये वही बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बस बिना पंगे लिए छोटी मोटी लिस्ट निकल जाए, हमारा काम हो जाए, ठीक है। और मैं फिर भी इनको मौका दे रहा हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ कि कोर्ट केस करके इनकी भर्ती निकलवा दूंगा, इनकी लेट करवा दूंगा, तो मतलब ये कह रहे हैं हमारा हो जाए बस, ठीक है। नहीं करने दे रहा ये काम भी इनको, मैं कह रहा हूँ करो, वेट करो, पहली लिस्ट तक तो मैं नहीं करता फाइल। और मैंने सुना है 10 फरवरी तक कोई बता रहा है कि आ रही है, कुछ बच्चे ही बता रहे हैं, मेरा कोई उसमें स्टेटमेंट नहीं है, हाँ 10 फरवरी तक। और थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज से भी मुझे पता लगा है कि आ रही है 10 फरवरी तक, और आने दो, नहीं करते तब तक तो मेरे पे धक्के के इल्जाम न लगाना, उसने केस कर दिया इसलिए लेट हो गया। पहले मैं आंदोलन कर देता, इनको तो बस इल्जाम लगाने के लिए कोई चाहिए, आंदोलन कर देता, अरे इसने आंदोलन कर दिया इसलिए लेट होगी, इसने नवीन नवीन जैन की बात बोली, नहीं जाना उस पर। अरे पता भी है वो बंदा पीएचडी होल्डर है, उसकी बीवी के बारे में जानते हो, एक्स वाइफ है जो उसकी, स्वाति, केजरीवाल तक से लड़ गई थी, मालवाल, ठीक है, वुमेन की, देखना कभी। उस बंदे को ये कहते हैं छोड़, उसने इतने केस जिताए हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो कितने मामले सुलझाए, उस पर नहीं जाना, सरकार उसके खिलाफ है, हमें रिक्वेस्ट मोड पे चलना है। उस बंदे को इन्होंने साइड में करवा दिया, इनके रिक्वेस्ट मोड से हमारा काम चल जाए। और करते भी कुछ नहीं है, ये जाते हैं चेयरमैन के आगे हाथ खड़े कर देते हैं, चेयरमैन इनको कहता है काम चल रहा है, ये फोटो खिंचवाते हैं, हम चंडीगढ़ गए, और आ जाते हैं, बस यही काम इनका, बस हम गए। और इससे अगर ये इतना ही गए हैं तो अब तक हो जाता ना काम, अब कहेंगे धीरे धीरे होते। छोड़ो, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा मकसद है सारी लिस्ट लगवाने का, उसमें चाहे इनका भी भला हो जाए और सबका भला तो करवाना ही है। और लिस्ट कम से कम तभी लगेगी जब कोर्ट का डंडा ऑर्डर आएगा, और कोई तरीका नहीं होता, सीधी बात है। पहले भी मैं बता रहा हूं, पुलिस की वेटिंग लगी है, कोर्ट के ऑर्डर के कारण कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लगी है, वही एक ऑर्डर दे सकता है। और आपको डर क्यों है, क्या पैसा लूट लिया तुमसे? मैं तो कह रहा हूं अगर पैसे लगे भी ना, तो एक बार चंडीगढ़ नहीं गया ना कोई बच्चा, जो एक बार भी चंडीगढ़ की नहीं गया, चंडीगढ़ जाने तक की जितनी आने जाने की लगते हैं ना पैसे, वो कुछ लगेंगे तो लगेंगे। उस वकील की फीस की इतनी महंगी है तो वो मैं देख लूंगा, बाकी फीस जितना एक चंडीगढ़, यूं समझ लेना हम एक बार चंडीगढ़ गए और आ गए, चंडीगढ़ जाना तो फर्ज है ना एक बार सबका, वही मान लेना, फीस नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। अभी तो फिर भी ये इतना नो नो लिख देते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं। तो ये सीधी बात है, ये कुछ करने नहीं देंगे, जो इतने महीने तो मुझे करने नहीं दिया। चल वो अग्रेसिव मोड में तो मैं रुक गया, कितना पहले अग्रेसिव था, ये आन दे जो आवे आन दे सामने, मैं रुक गया, मैंने कहा कहीं धक्के ही मेरे को ना फंसवा दे आगे हटके, ठीक है। बट कानूनी तरीके से थोड़ा मुझे रोक लेंगे, कोई हक है ये तो मेरा, ठीक है। तो आप कर लो वेट जो आपका है, और थोड़े दिन में मैं यहाँ वकील साहब को पेश करूंगा और सारी पॉइंट आपके आगे रखेंगे कि काम हमारा होगा, बिल्कुल होगा। और उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया ये चीज़ तो सफल हो सकती है इसको स्कोर कार्ड के वैलिड वाले पॉइंट पे, और सबकी सारी वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, चाहे किसी के 7-8 नंबर भी कम हो ना, और सारी भरी जाती है। रिपीटिशन रोक लेते हैं, ये रिपीटिशन भी रुकवा देता है अगर वो वकील, तो देखो कितनी कट ऑफ कम हो जाएगी। यही आज का पॉइंट। बट बच के रहो मतलबियों से, ये नहीं करने देंगे। ये रिक्वेस्ट मोड है इनका यही तरीका, ओनली रिक्वेस्ट मोड, ताकि हमारा काम हो जाए। मैं कहता हूं ये 5-6 नंबर वालों की क्यों नहीं सोच रहे, इनको कहो ना जिनके 5-6 नंबर कम है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, बोलो क्या है उसका तरीका इनके पास, बोलो नहीं है कोई तरीका, बस उन्हें साथ ले लेंगे ये, हाँ हो रहा है हो रहा है, चलो वो पहली लिस्ट आंसर दे देगी, पहली लिस्ट आने दो, वही सब चीजों का आंसर है, केस कैसे होना है या नहीं होना, पहली लिस्ट, और वो भी लेट होगी तो करना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू, आप सभी ने इतना सुना, वीडियो को ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना, बहुत बहुत धन्यवाद।